हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज का जो हम लोग का वीडियो है वो सहायक प्राध्यापक परीक्षा, जिसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आपको देखने को मिला है। कल कल आप लोगों को देखा है एमपीपीएससी प्री का आया हुआ है, और उसके एक दिन पहले सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 के सभी विषयों की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले हैं। इसका सिलेबस भी अभी तक 2025 का उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ है, लेकिन संभवतः सेम यही सिलेबस जो सेकेंड पेपर है उसका सेम सिलेबस रहने वाला है, ये समाज शास्त्र का। तो आप ये समझ लें कि जिस प्रकार का सिलेबस है सब कुछ सेम है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हो गई अलग, वो हो गया है आपका माइनस मार्किंग। मतलब ये मार्किंग होने वाली, माइनस मार्किंग होने वाली है। और यदि आप लोगों ने अभी से अच्छे से तैयारी नहीं की, बहुत अच्छे से रेगुलरिटी मेंटेन नहीं की, कि आपको बाद में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बहुत कंपटीशन है, पोस्ट भी बहुत, सभी विषयों में काफी कम कम पोस्ट देखने को मिली है। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए कि अभी से ही हर एक टॉपिक को इतना डीपली पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि क्वेश्चन जब आए तो आपको पूरी तरह श्योर हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बनता है, तभी मैं उसमें अटेम्प्ट करूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक समाज शास्त्र का प्रारंभ किया हुआ है। आगे हम लोगों ने क्या किया है, पेपर फर्स्ट। जो पेपर फर्स्ट है ये वाला, और सेकंड, इन दोनों का हम लोगों ने चालू किया हुआ है, जिसमें से पेपर फर्स्ट कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा और पेपर सेकंड भी आपको कुछ विषयों को देखने को मिलेगा। यदि आप लोग चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग जुड़िए। और यदि आपको लगता है कि हाँ आपकी तैयारी से बेहतर हो सकती है, तो हम लोग इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक सिलेबस में आ जाते हैं, और इसका ये रणनीति क्या होगी, रणनीति की बात भी करेंगे हम लोग। क्या है, रणनीति की भी बात हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो समाजशास्त्र का सिलेबस है या किसी भी विषय का सिलेबस देखिए, तो उसमें क्या देखेंगे आप, ये आप लोग पाएंगे कि यह सिलेबस 10 इकाइयों में, मतलब कितने में, 1 से 10, 1 to 10 इकाई आपको यूनिट्स दिखाई देंगी। आपको ये यूनिट्स दिखाई देंगी 1 to 10। ठीक है, वहीं चेक करना चाहिए अपने को। आपको 1 to 10 यूनिट्स दिखाई देंगी, जिसमें से हर एक यूनिट में आपको हर एक टॉपिक को, जो टॉपिक दिए हैं आप उनको विशेष तौर पे तैयार कीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि अरे इसमें तो ये टॉपिक हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, या इस भाग को एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। बिल्कुल मत पढ़िए, आपके सामने पहले जो लिखा हुआ है उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, उसके बाद यदि आपके पास समय मिलता है तो बिल्कुल कीजिए। चाहे अर्थशास्त्र का विषय हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, समाजशास्त्र हो, जूलॉजी, बॉटनी, कोई भी विषय हो, सभी विषयों में आपकी जो जो दिशा निर्देश है, जो इंजन है, वो क्या है आपका, आपका ये पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम जो 25 वाला भी सब लगभग सब कुछ ऐसा ही आएगा। जब आएगा थोड़ा बहुत अपडेट यदि होगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल के तौर पे जो सामने दिया है उसको आप एक फोकस कीजिए। ठीक, हम लोग जस्ट नेक्स्ट क्लास में पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि अब इसको कैसी रणनीति बनाई जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं समाजशास्त्र के विषय के रूप में। समाजशास्त्र की अवधारणा, इसकी क्लास डेली चलेगी। आप लोग चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं, और जुड़ने में अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, यदि आपको हम लोग की क्लास पसंद आती है तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक इकाई है, फर्स्ट इकाई, इसमें सामान्य सी परिभाषाएं दी हुई हैं। सामान्य मतलब समाज क्या होता है, समिति क्या होती है, उनकी प्रस्तुति, भूमिका, जितने भी मेन कॉन्सेप्ट हैं सामान्य से जो आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सभी आपको देखने को मिलेगा। किसमें? यूनिट फर्स्ट में। किसमें? यूनिट फर्स्ट में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको, इसके जैसे मान लीजिए ये समाजशास्त्र, प्रकृति और परिभाषा है, परिप्रेक्ष्य है, इतना पढ़ लीजिए। इसके अलावा मत पढ़िए कि और भी कुछ टॉपिक दिए हो, तो फिलहाल अभी मत पढ़िए। जो टॉपिक दिए हैं पहले उनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। फिर देखो हम लोग उसके आगे आते हैं मुख्य अवधारणाओं में। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति। ये नॉर्मली यदि आपने थोड़ी बहुत भी सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है तो ये टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, लेकिन इसको और डीप में जाके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? किस प्रकार का इसमें परिभाषा दी है, किसने क्या कहा है, किसने कितने प्रकार से बांटा है, इस तरह के टॉपिक आप यदि पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं सामाजिक संरचना। यहाँ पे क्या है? प्रस्तुति, भूमिका होती है, भूमिका पुंज है, प्रस्तुति पुंज है। जितना भी दिया हुआ है उन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, बिल्कुल भी अलग से नहीं करने वाले, क्योंकि अलग से करेंगे तो समय चाहे जितना भी लगा ले हम लोग को, इसका जो सिलेबस है बिल्कुल भी अथाह है।
जो हम लोग अपने से तैयार करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी इन्होंने आयोग ने दिया है उस सिलेबस को हम लोग 4 से 5 महीने में कवर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार देखेंगे तो इसमें आपको सामाजिक समूह देखने को मिलेगा, सामाजिक संस्थाएं देखने को मिलेंगी। ये इसमें परिवार, शिक्षा, विवाह, ये सभी आपको इसमें दिखाई देगा। फिर हम लोग आते हैं दूसरा, समाजीकरण। ये समाजीकरण क्या है? समाजीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले होता है समाजीकरण में हम लोग को देखना है तो पुनर्समाजीकरण, प्रत्याशी समाजीकरण, समाजीकरण के प्रकार आपको देखने मिले और सबसे इंपॉर्टेंट है समाजीकरण के सिद्धांत आपको मिलेंगे। फिर आप इसके बाद देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण, जिसमें जाति, वर्ग, लिंग, जाति सब कुछ दिया होगा। तो मतलब ये भी एक समाज शास्त्र का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर हम इसके बाद सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान देंगे तो इसमें अवधारणाएं और प्रकार दिया है, उद्य विकास, प्रसार, प्रगति, ये सब भी आपको समझ में आएगा। फिर भारतीय समाज का अवधारणात्मक स्वरूप, ये क्या है, भारत के लोग, ये इन टॉपिक को आप लोग लगेगा कैसे पढ़ें, इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, ये सभी हम लोग जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। और ये आपके करंट के जो मुद्दे हैं, जहां पर आप घरेलू हिंसा, तलाक, अंतरपीढ़ी संघर्ष, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी यूनिट, जो शायद सबसे बड़ी, सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा प्रश्न देने वाली जो यूनिट्स है, वो यूनिट थर्ड है, जिसमें समाजशास्त्री सिद्धांत, मतलब यहाँ थिंकर्स मिलेंगे, उनके थॉट्स मिलेंगे, उनकी डेफिनेशंस मिलेंगी, जो भी है वो सब। और किसी भी थिंकर्स में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ध्यान देंगे उसमें उनका जीवन परिचय, जीवन परिचय पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, जीवन परिचय के बाद हम लोग पढ़ेंगे, नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, जीवन परिचय हो गया। फिर उसकी अवधारणाएं हो गई, अवधारणाएं हो गई, साथ ही साथ उनकी बुक्स, किताबें। और यदि एक भाग आता है उनकी परिभाषाएं दी हुई, क्या हो गई, कथन, इसको कहते हैं कथन कह सकते हैं, साफ साफ जो कथन हो गई। ये चारों सभी में आपको कवर करना पड़ेगा, जितने भी हैं जो आपके साफ साफ सामने दिए हुए हैं थिंकर्स, इन सभी में जीवन परिचय, अवधारणाएं, किताबें और कथन पढ़ने पड़ेंगे। इसमें यहां से लेकर आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न थिंकर्स दिखाई देंगे आपको सभी लोग, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे मोस्टली इंडियन थिंकर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं पद्धति शास्त्र। ये पूरा रिसर्च टॉपिक है, ये पूरा रिसर्च का टॉपिक है, जिसमें सामाजिक शोध क्या होता है, गणनात्मक विधि क्या होती है, गुणात्मक क्या होती है, सामाजिक शोध में सांख्यिकी उपयोग, ये सब छोटे छोटे टॉपिक आपको यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, ये सब से तो मतलब 1 से लेकर 4 जो यूनिट है आपकी 1 से 4 जो यूनिट है, ये यूनिट में आपको ध्यान से देखेंगे 4 यूनिट है ना, तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कठिन है और सबसे ज्यादा डीप में पढ़ने की आपको आवश्यकता है इसमें। फिर हम लोग आते हैं बाकी में, अब यहां शुरू करते हैं 5वीं यूनिट से। क्या होगा, प्रकारवाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, नव प्रकारवाद, नव मार्क्सवाद, ये सब पढ़ेंगे। इसमें भी करीब 5 थिंकर्स दिए हैं साफ साफ, ये 5 थिंकर आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद समकालीन मुद्दे हो गए, विचलन से संबंधित मुद्दे हो गए, और समसामयिक चर्चा हो गई, जिसमें बहुलतावाद, राष्ट्र निर्माण, ये सभी समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो ये आपके 5 मिनट कंप्लीट हो गई। फिर अब आते हैं सीधे सीधे 6वीं यूनिट पर। ये क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र, देखिए जो सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का बनाया गया है वो यूजीसी नेट के सिलेबस से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो हमको अलग अलग चीज दिखाई देंगी। यहाँ पर ग्रामीण समाज के बारे में पूरा हम लोग समझेंगे, पंचायती राज व्यवस्था, यदि आपने सिविल की तैयारी की है तो ये सब टॉपिक आपके लिए बहुत नॉर्मल होंगे, आप लोग कुछ टॉपिक को पहले से पढ़कर रखे हुए हैं। तो ये ग्रामीण समाज के बाद हम लोग 6वीं में आएंगे, नेक्स्ट वाले, मतलब उद्योग और समाज। यहाँ पर क्या है, ये भी शहरीकरण ही है। यहाँ पर आप देखें तो यह नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत पूरा पूरा कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें से हम लोग श्रम विभाजन, नौकरशाही, तार्किकता, उत्पादन संबंध, ये सभी हमको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग विकास का समाजशास्त्र। ये क्या होता है, यदि आपको ने समाजशास्त्र को पढ़ा हुआ है, एमए का पेपर दिया हुआ, तो एक पेपर के रूप में ये रहा हुआ है।
विकास का समाजशास्त्र। इसमें भी कुछ थिंकर्स में खासकर दो थिंकर्स दिए हैं, मैक्स वेबर और गुन्नार मिल्डर। इनके कौन से विचार चाहिए? अधो विकास के सिद्धांत। ठीक है, बाकी संस्कृति विकास दिया है, सामाजिक संरचना दी है और विकास दी है, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और ये आपका 9वां है जो से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित है। और ये बहुत अच्छे टॉपिक जो आपको नॉर्मल भी किसी एग्जाम में काम आएंगे, जिसमें जनसंख्या हो गई, वृद्धि के तरीके हो गए, माल्थस का सिद्धांत हो गया, ये सभी जनसंख्या से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। और भारत में किस प्रकार की वृद्धि हुई है, क्या रहा है, ये सब भी आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं अंतिम टॉपिक पे। ये है आपका मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य, इसमें से पंचायती राज, एमपी। यदि आपने एमपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी की है तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और आप इसको एक बार रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपको टॉपिक, जिसमें से आप 1 से 4 तक अलग तरीके से पढ़ना है और 5 से लेकर 10 तक आपको अलग अप्रोच से पढ़ना है। यदि आपने ऐसी तैयारी की तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग का थॉट्स है, जो डरा रहा है, वो आपको डराएगा नहीं और आप एक अच्छी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। और न केवल बेहतर कर पाएंगे, आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आगे से हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, हर एक टॉपिक पर यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।